नमस्कार, आदाब। मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कश्मीर के नौजवानों ने क्या पाकिस्तान को बाय बाय कह दिया है? जी हां, पाकिस्तान का फलसफा अब कश्मीरी नौजवानों को रास नहीं आ रहा है। 22 साल की दहशतगर्दी में पटरी से उतरी जिंदगी अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी है। तो मीडिया के बढ़ते असर ने पाकिस्तान की हकीकत को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। बारूद के ढेर पर बैठा पाकिस्तान आज पूरी तरह से लहूलुहान है। तो इंतजामिया के तमाम इदारों ने अपनी अपनी शान के खातिर तलवारें खींची हुई हैं। पाकिस्तान की मौजूदा हालत क्या किसी नौजवान को राग़िब कर सकती है? कश्मीर से पेश है ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि जिंदगी में बदलाव जरूरी है। जाहिर है कि मौसम के बदलते मिजाज ने यहाँ कुदरती तौर पर लोगों को तब्दीली के लिए हमेशा से उकसाया है, लेकिन मौजूदा दौर में इकोनॉमिक्स ने पॉलिटिक्स को एक हाशिए पर ला दिया है। ये बदले कश्मीर का नजारा है, जहाँ आज नौजवानों की तादाद सबसे ज्यादा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज का नौजवान मॉडर्न गैजेट्स से लैस है तो दुनिया की दूरी उसकी मुट्ठी में सिमट गई है। सो पाकिस्तान के बारे में आज का नौजवान अपनी राय गिलानी साहब को सुनकर नहीं बनाता है, बल्कि दुनिया की हालत वो बेहतर जानता है। तो क्या बदली फिजा में कश्मीर के नौजवानों ने पाकिस्तान को बाय बाय कह दिया है? जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अलहदगी पसंदों की सियासत पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। बिल्कुल, जो कश्मीरी यूथ्स है उनका माइंड चेंज हो रहा है। मैं 1999 की बात करता हूँ, 90s की, जब पहली बार यहाँ के कुछ नौजवान सरहद पार गए थे, तो उससे पहले एक प्रोपेगेंडा यहाँ चल रहा था। किसी रेडियो आज़ाद कश्मीर आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, उसके ज़रिए एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि वहाँ ये है, वो है, ये है। लेकिन हकीकत में जब यहाँ के लड़के पाकिस्तान गए, उन्होंने वहाँ देखा सरहद पार, जो उन्होंने सिचुएशन देखी, तो उनके दिमाग के दरवाजे जो बंद थे वो खुल गई। अब वहाँ की डेवलपमेंट और यहाँ की डेवलपमेंट में बकौली उनके ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए भाईजान, मैं ये बताना चाहता हूँ और मेरी नज़र में भी यही है कि पिछले 10-15 साल से जब तक यहाँ से स्टार्ट हो गए, कंप्यूटर सिस्टम हुआ, यहाँ फ़ोन सिस्टम हुआ और कुछ भी सिस्टम हुआ, जिससे पता चला कि पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ पूरे दुनिया में क्या होता रहता है। और मैं खासकर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आपने देखता है, सब लोग देखते हैं कि टीवी भी देखते हैं कि वहाँ कितने लोग मर रहे हैं, दिन भर कितनी वहाँ मतलब हालात ख़राब होती है, और वहाँ की गरीबों को कितनी प्रॉब्लम है, कितनी गरीबी कितनी है वहाँ कितनी बेरोज़गारी है। और ये सब देख कर ही कि जहाँ जितने भी यहाँ कश्मीरी जो यूथ है, तो वो अब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चाहते हैं, वो हिंदुस्तान को चाहते हैं और कश्मीर को डेवलप करना चाहते हो। लास्ट ईयर कितना टूरिस्ट, कितने कश्मीर में सूरत हाल ये हो गई कि लोगों को गाड़ियों में सोना पड़ा, लोगों ने फुटपाथ पर रातें गुजारी क्योंकि होटल्स की कमी की वजह से। और लोगों को ये बात समझ आ गई कि हड़तालें और ये जो बंद हैं, इनसे इनका कोई फ्यूचर नहीं, कोई कैरियर नहीं। कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं, कश्मीर के लोग अपने बच्चों के लिए तालीम चाहते हैं, कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, और कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं और डिग्निटी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अपने हालिया कश्मीर दौरे पर इस बात को खास तौर से दोहराया था कि हर कश्मीरी को अपनी जिंदगी शान और वकार से गुजारने का हक है। तशद्दुद के दौर में भले ही शान और डिग्निटी का रुतबा कम हुआ हो, लेकिन आज वादी के छोटे शहरों में भी नजारा पूरी तरह से बदल गया है। कश्मीर का नौजवान इस नए माहौल में एक नई उड़ान भरने को तैयार है। जाहिर है, उड़ान की नई पहल ने वादी में हजारों नौजवानों को बाहुनर करके उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया के लायक बनाया है। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे भी अपना मुस्तकबिल बेहतर जानते हैं और इसे बनाने के लिए पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। जाहिर है कि जिस अमन के माहौल में कुछ करने की, कुछ बनने की तमन्ना बनी है, क्या इस माहौल के बदले कोई नौजवान तशद्दुद की पैरवी करेगा? कश्मीर के नौजवानों की बदली सोच की कई और वजूहात भी हैं। मैं आज की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ का यूथ है, 85% यूथ आज पाकिस्तान को मतलब नकारते हैं। आज हम पाकिस्तान को मतलब टोटली इग्नोर करते हैं। जो हालात आज 22-25 साल से मतलब हुए हैं, उन हालातों को मद्देनजर रखकर जो कश्मीर की मतलब जो स्थिति है, तो आज हम मतलब पाकिस्तान को
नकारते हैं, क्योंकि यहाँ से जब से हमने पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी बात की तो यहाँ से बर्बादी हुई है, टोटली बर्बादी हुई ड्यू टू पाकिस्तान। जिस तरीके से इस मसले को पाकिस्तान ने डील किया, उससे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान नवाजी का ग्राफ डाउन होना शुरू हो गया। और आप जानते हैं यहाँ काफ़ी खून खराबा हुआ, तबाही हुई, बर्बादी हुई, एट द एंड कुछ नहीं हो पाया। एक कारण ये है, टेररिज्म का कारण है कि पाकिस्तान से दूर। दूसरा ये कारण है कि पाकिस्तान उन दिनों तक कोई एक्सपोजर नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर क्या समस्या है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्या है। ऐसे ही एक पिक्चर सा जहन में बना के रखा था ब्लाइंडली कश्मीरी लोगों ने और खुसूसन यहाँ के यंगस्टर्स ने। उस चीज़ का एक्सपोजर थ्रू मीडिया हो गया, थ्रू इंटरनेट हो गया, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और जो लोग यहाँ से आते रहे जाते रहे, उन्होंने पाकिस्तान की यहाँ सही तरीके से पाकिस्तान की पिक्चर को पेश किया लोगों के सामने। देखिए, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की। पहले किसी हद तक कामयाब हुए, लेकिन जब लोगों ने सही चेहरा देखा, आज आप देखिए हमारे रियासत के लोग जो हैं उन्होंने सामने देखा कि पाकिस्तान में मसाजिद के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, आप कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, बाज़ारों में आप शॉपिंग के लिए गए हैं, शॉपिंग मॉल्स में ब्लास्ट हो रहे हैं। लाहौर में आपने देखा दाता साहब के दरबार में ज़ायरीन कितने हलाक हो गए वहाँ बम ब्लास्ट की वजह से, और कितनी गर्म ज़ियारत है दाता साहब की, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बरक्स आप देखिए हमारे कश्मीर में, आप ये देखिए कि अब हमारे बच्चों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको एक चीज़ समझ आ गई है कि जब तक कश्मीर में अमन नहीं होगा तब तक उनके लिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना मुश्किल होगा। आप सबके सामने मिसाल है कि डॉक्टर शाह फैसल जो हैं उन्होंने किस तरह सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप किया। दहशत गर्दी से मुतासरा एक कुनबा अपनी सारी परेशानियों पर काबू पाते हुए डॉक्टर शाह फैसल को IAS बनने के लिए तरगीब देता है। तो आज कश्मीर के दूर दराज इलाके की लड़कियां IAS के इम्तिहान में अव्वल दर्जा हासिल करती हैं। ये बदले कश्मीर का नजारा है, या यूं कहें कि बदली सोच ने नौजवानों को तवानाई और आज़म से भर दिया है। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार का मतलब कश्मीर में अब तक सिर्फ सरकारी नौकरी ही हुआ करती थी, लेकिन आज कॉरपोरेट घराने की हलचल वादी में तेज हुई है। महज एक टूरिज्म के शोबे की हलचल ने वादी में इस साल 35,000 से ज्यादा लोगों को एक नया मौका फराहम किया है। बदले हालात ने नौजवानों के बीच उम्मीद बढ़ाई है, लेकिन सरहद के उस पार पाकिस्तान में इस साल अब तक तशद्दुद की मुख्तलिफ वारदातों में 6,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। सिर्फ सेक्टेरियन वायलेंस ने 1,300 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली हैं। क्या लहूलुहान पाकिस्तान कोई मुतबादिल दे सकता है? जो IT इंडस्ट्री हमारी चल रही है हमारे नौजवान की वजह से चल रही है, तो लिहाजा हम अगर यहाँ के भी अगर नौजवानों को वो अगर रास्ता मिलेगा, अगर उनको वो जैसे आपने कहा कि चिंगारी दी जाएगी, तो ये तो उनसे भी ज़्यादा कमाल करके दिखा सकते हैं। क्योंकि मैं ज़रूर ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि आज आप देख रहे हैं कि जब से कश्मीरी नौजवान का रुझान जो है वो सिविल सर्विसेज की तरफ गया है, तो पिछले साल 5 थे, इस साल 10 हैं। तो आबादी अगर आप देखें तो कितनी बड़ी है। तो अगर 70 लाख आबादी के ऊपर अगर 10 बच्चे यहाँ के अगर सर्विसेज में आ रहे हैं, और जहाँ पे हिंदुस्तान की आबादी जो है वो 110 करोड़ की है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी कामयाबी, इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पे छोटी सी चिंगारी कहाँ तक पहुँचा सकती है। अगर आप में टैलेंट है, यू कैन बिकम द चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ दिस कंट्री, यू कैन बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री, यू कैन बिकम चीफ जस्टिस ऑफ दिस हाई कोर्ट। तो आप देख लीजिए, मिसलीड करना, चीज़ों को एग्जैजरेट करके बताना, ये दूसरी बात होगी, ठीक है। लेकिन जो हकाइक हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सामने हैं। आप ये देख लीजिए कि आज हालत ये है पाकिस्तान की कि अगर पाकिस्तानी कोई भी शख्स बाहर किसी मुल्क में जाता है तो उसको शक की नज़र से देखा जाता है। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्वेलेंस पाकिस्तान के लोगों पर रखी जाती है, क्यों रखी जाती है? क्योंकि जो पाकिस्तान में हुआ और जो पाकिस्तान में हो रहा है, कोई मकाम पाकिस्तान में इस टाइम महफूज नहीं है। देखिए, लास्ट 25 साल से जो पिछली हमारी ज़िंदगी गुजरी है, उसमें ना हमारे पास टीवी चैनल्स थे। जो टीवी चैनल्स हमारे पास आए
और अभी मोबाइल रिसेंटली हमें यहाँ अलो हुआ है, मोबाइल के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से हम इस हालात से गए गुजरे थे। अभी सारा हमारे सामने है। शाम को मैं घर जाता हूँ, मैं टीवी चैनल ऑन करके सारे वर्ल्ड सिनेरियो जो है वो मेरे सामने होता है। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि दुनिया कहाँ है। कश्मीर वतन का ताज है, ये एहसास आज मुल्क के हर बाशिंदे को है। तारीख की कुछ गलतियों की वजह से भले ही अलहदगी पसंदी की सियासी धार मजबूत हुई थी, लेकिन कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नौजवानों के रास्ते में आज मुश्किलें कम नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा है कि जमहूरियत ने उन्हें ये इख्तियार जरूर दिया है कि वो अपने लिए एक बेहतर कल बना सकते हैं।